गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बहुत सारा रिक्रूटमेंट आया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से। तो उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहले थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि 23 तारीख को एक्चुअली 23 अप्रैल को आया था, और जिसका ओपनिंग डेट है 24 तारीख से आप 10 बजे से आप भर सकते हैं, और ये इसका क्लोजिंग डेट है यानी लास्ट डेट जो है आपका वो 22 मई है 12 बजे रात तक। तो आज की डेट है 13 तारीख, तो स्टिल वी हैव 9 डेज। तो इससे बेसिकली जो दो टाइप की पोस्ट है, मतलब दो पोस्ट तो 3 टाइप की है, लेकिन उनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो 2 टाइप का है। एक है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और दूसरा है ट्रेनिंग स्कीम, इस टाइप एंट्री ट्रेनिंग। सो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में बेसिकली जो पोस्ट हैं वो हमारा टेक्निकल ऑफिसर सी के में भी ले रहा है, साइंटिफिक असिस्टेंट के बी का पोस्ट देगा और टेक्नीशियन बी का देगा। तो एक एक चीज़ समझते हैं। जो टेक्निकल ऑफिसर सी है उसके लिए जो वैकेंसीज दिया है 181 हो रहा है, और इसका ये जो सर्विसेज आएंगी टेक्निकल ऑफिसर सी की वो ग्रुप ए के अंडर में आती है, और इसमें जो एंट्री होगा वो पे लेवल एक्चुअली लेवल 10 होता है। देन साइंटिफिक असिस्टेंट बी, इसके लिए बेसिकली हमें डिप्लोमा चाहिए, और इसमें जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 7 है, और ये जो पोस्ट है वो हमारा ग्रुप बी की पोस्ट है, और इसमें लेवल 6 में एंट्री मिलती है। अभी लेवल एक्चुअली क्या है, लेवल जो हमारा पेमेंट है, जो हमारी सैलरी है, उस सैलरी में को गवर्नमेंट ने लेवल में डिसाइड लेवल में कैटेगराइज किया है। पर्टिकुलरली 7th कमीशन के द्वारा इसको किया गया था। देन टेक्नीशियन बी की पोस्ट, टेक्नीशियन बी है उसका 24 टोटल पोस्ट है, जो कि ग्रुप सी में आती है। इसमें जो आपको एंट्री मिलती है वो लेवल 3 में मिलती है, राइट। सो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आपको टेक्निकल ऑफिसर सी भी ले रहा है, साइंटिफिक असिस्टेंट बी ले रहा है, टेक्नीशियन बी ले रहा है। देन ट्रेनिंग स्कीम मीन्स जो डिफरेंट मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है उसमें बेसिकली वो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग ले रहा है, जिसमें दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में अराउंड 1216 सीट्स हैं, और कैटेगरी 2 में अराउंड 2946 सीट्स हैं, राइट। तो इसमें 2 साल का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, जिसमें फर्स्ट ईयर जो कैटेगरी 1 है उसको 24,000 दिया जाएगा, और देन सेकेंड ईयर तो 2,000 रुपये बढ़ा के 26,000 पर मंथ दिया जाएगा। देन कैटेगरी 2 के लिए फर्स्ट ईयर में आपको फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम में 20,000 पर मंथ मिलेगा, और सेकेंड ईयर में आपको 22,000 पर मंथ मिलेगा। नाउ इफ विल गो द डिटेल्स ऑफ द वैकेंसीज, तो जो हमने 2 डिफरेंट मोड पढ़े हैं, एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और दूसरा हमारा ट्रेनिंग स्कीम। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में बेसिकली क्या है कि जो टेक्निकल ऑफिसर सी है उसमें वेरियस डिसिप्लिन के लिए पोस्ट निकला है, लाइक बायो साइंस के लिए निकला है, माइक्रोबायोलॉजी एंड ऑल, और ये तो सिर्फ टोटल एक ही सीट है, और जिसमें बेसिकली आपको MSc चाहिए इन बायो साइंस और बायो केमिस्ट्री। देन केमिस्ट्री के लिए एक्चुअली निकला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, जिसमें टोटल पोस्ट एक्चुअली 9 है, राइट। तो ये भी MSc केमिस्ट्री होना चाहिए। देन फिजिक्स के लिए टोटल पोस्ट 14 है, जिसमें MSc इन फिजिक्स होना चाहिए। देन देर इज़ पोस्ट फॉर केमिकल इंजीनियर्स, राइट, जिसका बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इसमें टोटल पोस्ट दिया है 20, ऐसे ही सिविल के लिए 20 है। तो ऐसे रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के लिए अलग अलग है, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस। देन now for the drilling, electrical, electronics, instrumentation, metallurgy, mining, ये सारे के लिए यहाँ पर पोस्ट दिया है। इन मेजॉरिटी इन साइंस we must have a MSc, but in engineering you must have a BTech in respective discipline. So इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर इसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि आपका फिज़िकल एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए। देन साइंटिफिक असिस्टेंट बी, इसके लिए भी पोस्ट निकाला है। तो ये हमने ऊपर पढ़ चुके हैं कि साइंटिफिक असिस्टेंट बी को ग्रुप बी पोस्ट है, और इसको आपको लेवल 6 में एंट्री देता है। और इसके लिए मेजॉरिटी आपको क्या चाहिए कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से
बेसिकली बीएससी डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये किसके लिए? फूड टेक्नोलॉजी एंड होम साइंस के लिए टोटल पोस्ट 7 है। देन टेक्नीशियन बी है। टेक्नीशियन बी के लिए बेसिकली बॉयलर अटेंडेंट के लिए निकाली गई है पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, जिसमें टोटल 24 पोस्ट है, राइट। सो इसके लिए आपको क्या चाहिए? एसएससी प्लस सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट, मतलब आप 10वीं पास होना चाहिए और उसके साथ साथ आपको एक बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि सेकेंड क्लास का बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये बात हो गई हमारा रिक्रूटमेंट की, कि जिसमें कि आपको साइंटिफिक ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर सी ले रहा है, एंड देन साइंटिफिक असिस्टेंट बी ले रहा है, देन टेक्नीशियन बी ले रहा है। देन देर इज़ जो अनदर मोड ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जिसमें जो ट्रेनिंग स्कीम के थ्रू लिया जा रहा है। तो इसमें 2 कैटेगरी हमने पहले समझा था, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 है। तो कैटेगरी 1 में बेसिकली हमारे स्टाइपेंडरी ट्रेनीज आ रहा है। तो इसमें भी डिफरेंट वेरियस डिसिप्लिन्स हैं, लाइक बायो साइंस और लाइफ साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड ऑल। सो आई विल पोस्ट I will upload this PDF in my comment box, then you can download it. इसमें बेसिकली हमें चाहिए क्या, कि जो बायो साइंस है या केमिस्ट्री है या फिजिक्स है, ये सब के लिए तो हमें बीएससी की डिमांड की गई कि बीएससी होना चाहिए, राइट। और इन कंप्यूटर साइंस भी बीएससी बोला है, प्लस 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट। और एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में भी आपका बीएससी है। देन जो इंजीनियरिंग कोर्स शुरू होते हैं, जैसे केमिकल है, तो आपको डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल के लिए आपको डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। देन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए होना चाहिए मैकेनिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल। तो जितने भी हमारे साइंस से रिलेटेड हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया या कंप्यूटर साइंस हो गया, इसमें बेसिकली बीएससी मांगा है और कंप्यूटर साइंस में आपको 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगा है। बट इन अदर पोस्ट, जितनी भी इंजीनियरिंग पोस्ट हैं, वो सारे में आपको डिप्लोमा मांगा गया है, राइट। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें जो हमारे डिसेबिलिटी होती है कुछ लोगों के पास, तो उन लोगों के लिए भी कुछ पोस्ट यहाँ पर रिजर्व करके रखी गई हैं। देन कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग में बेसिकली क्या आता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि जो बच्चे आईटीआई किए हुए होते हैं या उन्होंने 12वीं पास किया हुआ है और इसके अलावा उन्होंने कोई और प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया है, तो उनके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ईजिली वो बीआरसी में एंट्री कर सकते हैं, राइट। और आगे मैं बताऊँगा इसका प्रमोशनल स्कीम भी बीआरसी में काफ़ी अच्छा है इन कंपेरिजन टू अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इन रिस्पेक्ट। अगर आप वहाँ पे एंट्री करते हैं उस लेवल पे किसी बाहर मतलब सिविल से रिलेटेड कोई भी पोस्ट है, तो ये जो बेसिकली निकाला है, तो ये हमारा फिटर के लिए निकाला गया है। फिटर के लिए वही है कि आपको जो एसएससी है आपका 10वीं, उसमें 60% मार्क होना चाहिए, प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है ये सारी पोस्ट के लिए। तो चाहे फिटर हो या टर्नर हो, वेल्डर हो, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस हो, इलेक्ट्रीशियन हो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स हो, ये सब के लिए हमें ये चाहिए। सिमिलरली अदर पोस्ट हैं लाइक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, प्लांट ऑपरेटर। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है कि जो प्लांट ऑपरेटर है उसके लिए आपको आईटीआई करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अगर आपने 12वीं किया है, हायर सेकेंडरी किया है और विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथ है और जिसमें आपके 66% मार्क्स है, तो आप एलिजिबल हैं इस प्लांट ऑपरेटर के लिए अप्लाई करने के लिए। और ये काफ़ी अच्छा है उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो आईटीआई नहीं कर पाते, उनको जानकारी नहीं रहती है, पर्टिकुलरली जो रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे विलेज या जिनके आसपास ऐसे लोग नहीं होते जो बता सकें, तो ये काफ़ी अच्छा है और इजीली एंट्री किया जा सकता है और विथ गुड सैलरी, तो लेबोरेटरी है, सेम ऐसे ही लेबोरेटरी में है। तो ये जो 2 हमारे हैं, प्लांट ऑपरेटर एंड लेबोरेटरी, अगर इसमें आपके पास हायर सेकेंडरी में आपने किया है, मतलब आपने 12th किया हुआ है और फिर इसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो इस टाइप सब्जेक्ट आपने लिए हैं विथ 60% मार्क्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जितने भी हमारे अदर इसमें सर्विसेज हैं या अदर जॉब डिसिप्लिन में, आपको एक आईटीआई का सर्टिफिकेट तो चाहिए होता है, राइट, जैसे ट्रेड सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो ट्रेड सर्टिफिकेट अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। देन फर्दर अगर हम जाएं कि कुछ एज लिमिट्स वगैरह यहाँ पर दी हुई हैं, तो एज लिमिट से बात करें तो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसमें काफ़ी अच्छा किया गया। टेक्निकल ऑफिसर जो देगा वो पोस्ट उसमें 18 से 35 तक है। इवन साइंटिफिक असिस्टेंट है उसके लिए आपको 18 से 30 दिया हुआ है, और टेक्नीशियन जो बी की पोस्ट दे रहा है उसमें भी 18 से 25 तक आपका दिया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा आपको जो भी होता है एज रेंज मिल रहा है एज का, राइट। तो मतलब 35 या 30 एज तक के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। देन ट्रेनिंग स्कीम में वैसे काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव है कि कैटेगरी 1 में जो स्टाइपेंडी ट्रेनिंग आएंगे उनको 19 से 24 किया हुआ है, राइट। और कैटेगरी 2 में बेसिकली 18 से 22। तो ये ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो जो लोग इस एज में आते हैं तो वो तो इमिडिएटली अप्लाई कर दें, और जो लोग नहीं आते हैं तो उसके लिए उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन को देखना पड़ेगा कि जो अगर रिलैक्सेशन मिलके अगर हो रहा है तो ठीक है। जैसे ओबीसी है उसको 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है, मीन्स अगर आप कैटेगरी 2 में अप्लाई कर रहे हैं और आपकी एज 25 साल तक है तब भी, और आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम SC ST के लिए है, 5 साल का रिजर्वेशन है और 5 साल का रिलैक्सेशन है। तो मीन्स अगर आप 27 ईयर्स तक है तब भी आप कैटेगरी 2 स्टाइपेंडी ट्रेनिंग में अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कैन अप्लाई, एंड फॉर अदर्स के लिए भी है तो वो आप पढ़ लेना। और सेम से के जो हमारा अलग सिलेक्शन मेथड, अलग प्रोसीजर जो था, अब इसमें यहाँ पर बेसिकली ये बोला गया है कि आपका सिलेक्शन मेथड क्या है। तो देखो टेक्निकल ऑफिसर सी का तो सिंपली है कि कैसे किया जाएगा कि इनका यहाँ पे स्लोली आपका इंटरव्यू होगा, जो उस इंटरव्यू में आप जैसा परफॉर्मेंस करेंगे उस परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपका क्या 10th में 12th में या बीटेक में आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करते हैं। काफ़ी लंबा इंटरव्यू होता है और काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको लेकिन फिर भी जो आपका इन्वायरमेंट रहता है वो काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहता है। सेम साइंटिफिक असिस्टेंट बी या कैटेगरी 1 स्टाइपेंडी ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें क्या होगा कि एक कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 1 आवर का, राइट, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, और हर क्वेश्चन के लिए आपको करेक्ट क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिया जाएगा, और अगर आप इनकरेक्ट करते हैं तो आपका 1 मार्क्स जो है वो आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा, राइट। फॉर एवरी इनकरेक्ट क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स डिडक्ट होगा, राइट। और सिलेबस की अगर बात करें तो विल बी बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट ऑन डिप्लोमा BSc लेवल एज केस में भी, राइट। तो बेसिकली इसमें क्या है, और उसके बाद आपका जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, राइट, और इंटरव्यू बाद में ये लोग बताएंगे। तो ओवरऑल हमारा क्या होगा, चाहे साइंटिफिक असिस्टेंट बी हो या कैटेगरी 1 स्टाइपेंडी ट्रेनिंग हो, इसके लिए आपको क्या होगा कि एक घंटे का आपका टेस्ट होगा, राइट, जो कंप्यूटर बेस्ड होगा, राइट। तो आपको विजिट नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे, आप जो भी जहाँ पे सेंटर दिए जाएंगे वो सेंटर में दे सकते हैं, राइट। इसमें 40 क्वेश्चन होंगे, हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स होगा, और फॉर एवरी इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए आपका 1 मार्क्स होता है, वो डिटेक्ट होगा, और इसमें से जो भी लोग क्वालिफाई करेंगे उनका बाद में इंटरव्यू किया जाएगा, राइट। सो दिस इज़ द प्रोसेस, राइट। देन टेक्नीशियन बी एंड कैटेगरी 2 स्टाइपेंडी ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली इसका सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज से गुजरता है। फर्स्ट स्टेज में आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, सेकेंड स्टेज में एडवांस टेस्ट होता है, देन स्टेज 3 जिसमें स्किल टेस्ट किया जाता है, राइट। प्रिलिमिनरी टेस्ट में बेसिकली क्या होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट में बेसिकली हमारे 50 क्वेश्चन आते हैं, राइट, 1 घंटे में आपको करना होता है, जिसमें मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होते हैं, साइंस के 20 क्वेश्चन होते हैं, और जनरल अवेयरनेस भी आपका 10 क्वेश्चन का होता है। इसमें बेसिकली नेगेटिव मार्किंग है, मीन्स एवरी करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, और फॉर एवरी इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, राइट। तो दिस इज़
केस। देन एडवांस टेस्ट के लिए बोला है तो एडवांस टेस्ट में 50 क्वेश्चन होंगे, राइट। फॉर एवरी करेक्ट क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, फॉर एवरी इनकरेक्ट क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स डिटेक्ट किए जाएंगे। फिर इसके बाद हमारा मेरिट बनेगा, राइट। स्टेज 2 के बाद मेरिट बनेगा, उस स्टेज 2 के बाद हमारा स्किल टेस्ट होगा, राइट। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट फॉर स्किल टेस्ट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग स्टेज बट विल नॉट एक्सीड 4 to 5 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज। मतलब ये बोल रहा है कि जो लोग भी सेलेक्ट किए जाएंगे वो अराउंड 4 to 5 टाइम्स बेसिकली स्टेज 2 में जितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं वो जितने भी हमारी वैकेंसीज हैं उसका 4 to 5 टाइम्स होंगे, राइट। तो यानी कि हर उसमें बेसिकली हर वैकेंसी के लिए 4 या 5 लोग रहेंगे, तो थोड़ा कंपटीशन तो स्किल टेस्ट में भी अच्छा खासा रहने वाला है, राइट। तो इसमें बेसिकली स्किल टेस्ट में क्या होता है, आप जो भी कोर्स किए हुए हैं उससे रिलेटेड आपके एक्सपेरिमेंट दिया जाता है या आपको बोला जाता है कि आप वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ, और जो भी रिस्पेक्टिव रिसोर्सेज चाहिए वो सारी चीज़ें ये लोग अवेलेबल कराते हैं, राइट। देन रिजोल्यूशन इन द इवेंट ऑफ द टाइम इम्प्लीमेंट क्राइटेरिया, तो वो बेसिकली दिया हुआ है कि अगर सपोज 2 लोगों के मार्क्स मैच कर रहे हैं तो उसमें किसको प्रायोरिटी दिया जाएगा, किसको हायर रैंक दिया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें हैं। इट्स नॉट दैट। तो अब नेक्स्ट ये बनता है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, राइट। तो सिंपली आपको क्या करना है कि जो BRC ऑनलाइन एग्जामिनेशन है इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, राइट। तो वहाँ पर आप जो भी उसका पोर्टल है उधर पर चले जाएंगे, राइट। देन 1 by 1 जो भी स्टेप्स वगैरह दिए हुए हैं वो स्टेप्स आप फॉलो करते जाएंगे। यहाँ पर एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कैसे कैसे करना है, वो आप फॉलो करते जाएंगे तो आपका हो जाएगा, राइट। देन एप्लीकेशन फ़ी भी कुछ लिया जा रहा है, लाइक अगर आपका फ़ी अमाउंट अगर टेक्निकल ऑफिसर है तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 150 और टेक्नीशियन के लिए 100, राइट। और अगर आप SC ST या PWBD या वुमेन है तो आपका ये फीस एग्जेम्प्टेड रहेगा, राइट। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन काफ़ी जगह दिया हुआ है, लाइक अगर हम पर्टिकुलरली अगरतला में दिया है, अहमदाबाद में दिया है, इवन इलाहाबाद में दिया हुआ है, तो यूपी में एक आपका सेंटर इलाहाबाद हो जाएगा। देन अमरावती में दिया है, अमृतसर, आइजवाल, ईटानगर, बड़ौदा में दिया है, बेंगलुरु, भागलपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, कटक, दमन, देहरादून, दिल्ली, दिसपुर, ये सब बेसिकली काफ़ी जगह दिया है। तो यूपी में हमारा कानपुर में भी आपको मिलेगा, कानपुर में भी इसका सेंटर रहेगा, और लखनऊ में भी रहेगा, कानपुर में रहेगा, लखनऊ में रहेगा, इलाहाबाद में रहेगा। तो अच्छा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए, राइट। और अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है, आप पूछना चाहते हैं, किसी तरह का डाउट है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करिए, अपना क्वेश्चन लिखिए, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी, राइट। So this is how you have to go through, right? So this is all important. I would suggest you should apply immediately without delaying it. But if you have any doubt regarding the how to prepare for this the jobs or how to apply or any other doubt, right? तो आप simply comment कीजिए, right? मैं आपके उस क्वेश्चन का जो भी आपकी क्वेरी है उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा, या मैं लोगों से मालूम करके आपको बताऊँगा। थैंक यू।